नमस्कार किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों। तेल तिलहन के बाजार में मंदी के बादल अभी छंटते नहीं दिख रहे। बाजार में थोड़ी सी तेजी आते ही बाजार फिर से नीचे की तरफ चलने लगते हैं। DHD न्यूज़ ने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि बाजार का फंडामेंटल कमज़ोर है। भारत में पिछले कुछ साल से खाद्य तेलों के आयात के आंकड़ों में भारी इजाफा देखा गया है। बढ़ते आयात का सीधा असर किसान भाइयों और स्थानीय छोटे बड़े उद्योगों पर पड़ा है। देश में खाद्य तेलों के भारी आयात के कारण हमारे किसान भाइयों की तिलहन फसलों के भाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। साल 2023-24 में किसानों को तो फसल के अच्छे भाव मिले ही नहीं है, साथ में खाद्य तेलों के व्यापारियों को भी हर भाव में अच्छे खासे घाटे का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर खाद्य तेलों का बिजनेस एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो भारत का खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का सपना एक सपना ही बनकर रह सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि भारत में इस समय खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि क्यों देखी जा रही है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में हमारे देश में तिलहन फसलों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में हुआ था, चूँकि खाद्य तेलों की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती हुई मांग की पूर्ति न होने के कारण भारत की आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने 2023 में खाद्य तेलों के आयात शुल्क में काफ़ी कमी कर दी थी। नतीजन भारत ने खाद्य तेलों के आयात में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। किसान भाइयों, प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में खाद्य तेलों का आयात साल 2022-23 में नवंबर से अक्टूबर की अवधि के दौरान लगभग 164.66 लाख टन रहा, जो कि अब तक का सबसे अधिक रहा है। वहीं 2021-22 में खाद्य तेलों के आयात की मात्रा लगभग 140.29 लाख टन थी। हालांकि इस साल यानी कि 2024 में खाद्य तेलों का आयात पिछले 2 साल की तुलना में कम रहने की संभावना है, क्योंकि इस साल सरसों और अन्य तिलहन फसलों के उत्पादन की मात्रा अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, अब विडंबना यह है कि साल 2023 और साल 2024 में तिलहन का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर ड्यूटी में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। किसान भाइयों, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में खाद्य तेलों के आयात पर लगने वाले शुल्क में कमी कर दी गई थी, क्योंकि मांग के अनुसार देश में तिलहन फसलों का उत्पादन न होने के कारण खाद्य तेलों के दामों में भारी इजाफा देखा गया था, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भी सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करने का फैसला लिया, ताकि सरकार आने वाले चुनाव में जनता को लुभा सके। सरकार ने वर्ष 2023 में खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया था, जिसके बाद शेष शुल्क को मिलाकर खाद्य तेलों पर कुल 13.75% आयात शुल्क सरकार द्वारा लगाया गया। आयात शुल्क को कम करने का मुख्य उद्देश्य खाद्य तेलों की कीमतों पर नियंत्रण रखना था। किसान भाइयों, USDA के कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत देश में तिलहन फसलों की उत्पादन मात्रा पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार बढ़ी है। साल 2023-24 में 415 लाख टन तिलहन फसलों का उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले साल यह 413 लाख टन था। इस साल सरसों का अनुमानित उत्पादन 123 लाख टन और सोयाबीन फसल का उत्पादन 115.28 लाख टन होने का अनुमान है। वर्तमान समय में पूरे देश की खाद्य तेल की सालाना कुल खपत लगभग 240 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से लगभग 140 लाख मीट्रिक टन खाद्य तेल दूसरे देशों से आयात किया जाता है। तो किसान भाइयों, तो कहने का मतलब यह है कि खाद्य तेलों की डिमांड बढ़ने के बावजूद भी अगर निकट भविष्य में विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों के दाम नहीं बढ़ते हैं और सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क को नहीं बढ़ाया, तो आने वाले समय में तेल तिलहन के बाजार की दिशा दशा मोटे तौर पर सुधरने वाली नहीं दिख रही। सरकार की इन सभी लोक लुभावन नीतियों के चलते किसानों और घरेलू खाद्य तेल उद्योग ठप हो रहे हैं और किसानों को उनकी फसलों का सरकार द्वारा निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश के बहुत से किसान भाई अपनी तिलहन फसलों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचने को मजबूर है। ऐसे में किसान भाइयों को चाहिए कि वे MSP पर अपनी फसल को बेचने की तैयारी कर ले। बहुत बड़ी तेजी की संभावना ना के बराबर है। यहाँ से आगे बड़ी मंदी की गुंजाइश भी कम ही है, लेकिन फंडामेंटल कमज़ोर होने के चलते तेज़ी भी नहीं लगती। अगर आपको फसल को रोक कर रखना है तो आपको बड़ी तेज़ी के लिए दिवाली के त्यौहार तक भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजीबंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान जय किसान।